ओम श्री गणेशाय नमः। गंगे नमः। धर्म अध्यात्म और संसार चैनल के माध्यम से अध्यात्म की परम पवित्र भूमि हरिद्वार से आज आपको कुंभ महापर्व के बारे में बताएंगे। कृपया श्रवण करें। पद्मनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरु गंगाद्वार अभिभूत योगे कुंभ नाम चतुर्मुख। अर्थात जब गुरु कुंभ राशि में आवेगा, वो सूर्य मेष राशि में होगा, तब हरिद्वार पर कुंभ का आयोजन किया जाएगा। सिंहस्थ महाकुंभ धार्मिक पर्व, आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। धार्मिक जागृति द्वारा मानवता, त्याग, सेवा, उपकार, प्रेम, सदाचरण, अनुशासन, अहिंसा, सत्संग, भक्ति भाव, अध्यात्म चिंतन, परम शक्ति में विश्वास और सत्य मार्ग आदि आदर्श गुणों को स्थापित करने वाला एक महापर्व है। समस्त भारतवासियों की आत्मा, आस्था, विश्वास और संस्कृति का शंखनाद करती है। कुंभ के माध्यम से पवित्र नदियों के तट पर एक लघु भारत बन जाता है। इस बार कोरोना महामारी के कारण हरिद्वार का जो कुंभ मेला 40 दिनों का लगता है, उससे सिर्फ 28 दिनों में सम्मिलित किया जाएगा, जिसका पहला शाही स्नान 11 मार्च अर्थात शिवरात्रि को, द्वितीय स्नान 12 अप्रैल अर्थात सोमवती अमावस्या को, तीसरा स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति और अंतिम और चतुर्थ स्नान शाही स्नान 27 अप्रैल चैत्र मास की पूर्णिमा को होगा। सिंहस्थ के बारे में क्यों मनाया जाता है, इसकी एक रोचक कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है, जब महर्षि दुर्वासा श्री भोलेनाथ से मिलने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र भोलेनाथ से मिलकर अपने स्थान को जा रहे थे। रास्ते में जब दुर्वासा मुनि और इंद्र की भेंट हुई, तब दुर्वासा मुनि को इंद्र ने प्रणाम किया। इंद्र के प्रणाम के फलस्वरूप दधीची ने उन्हें दुर्वासा जी ने उन्हें भगवान विष्णु द्वारा दिया गया एक पुष्प दिया। उस पुष्प को इंद्र ने स्वीकार नहीं किया। उस पुष्प को हाथी के सिर पर मार दिया। जो ऐरावत हाथी इंद्र का था, वह उस पुष्प के स्पर्श मात्र से बहुत तेजोमय हो गया और इंद्र को छोड़कर कहीं दूर चला गया। उस फूल के अपमान स्वरूप दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया कि आपका स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा, अर्थात शक्ति और सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। शक्ति सामर्थ्य समाप्त होने पर समस्त देवता निर्बल हो गए और वहाँ पर निर्बलता का लाभ लेते हुए समस्त राक्षसों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को पृथ्वी पर विचरण के लिए छोड़ दिया। जब समस्त देवता अपने इस पाप का क्षमा मांगते हुए श्री दुर्वासा मुनि के पास गए, तब उन्होंने उसका विधान बताया कि यदि आपको श्री पुनः प्राप्त करनी है, अर्थात लक्ष्मी को, वैभव को पुनः लाना है, तो आपको समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि वह समुद्र के मध्य चली गई है। समस्त देवताओं ने शिवजी के माध्यम से समुद्र मंथन का विचार किया। समुद्र मंथन बड़ी ही जटिल प्रक्रिया थी। उन्हें
असुरों के बगैर सहयोग के संभव नहीं किया जा सकता था। अर्थात देवताओं ने और असुरों ने एक संधि की कि दोनों ही समुद्र का मंथन करेंगे और उससे जो भी निधियाँ प्राप्त होगी उसे आपस में बांट लेंगे। समुद्र का मंथन करते हुए समुद्र से श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमिश, शेख, गजराज, धेनु, धनुष, शशि, कल्पतरु, धन्वंतरी, विष आदि प्राप्त हुए। जब समस्त सामग्रियां जिस प्रकार से क्रम में निकलती जा रही थी, एक एक करके सब पहली बार में देवता, दूसरी बार में दानव, इस प्रकार से लेते जा रहे थे। जब अमृत कुंभ निकला तब असुरों की बारी आई। देवताओं ने यह सोचा कि यदि असुरों के पास अमृत चला जाएगा तो समस्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः उन्होंने असुरों को अमृत पान से वंचित करने की योजना बनाई और इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को कहा कि इसे लेकर आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। इंद्र का पुत्र जयंत, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, शनि और सूर्य, ये पांचों उस अमृत कलश को लेकर समुद्र मंथन स्थान से निकल पड़े। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश गायब हुआ, इसकी सूचना असुरों को मिलते ही उन्होंने उनका पीछा करना चालू किया। आगे आगे अमृत कलश लेते हुए इंद्रपुत्र और समस्त ग्रह आदि और पीछे पीछे समस्त असुर जो उन्हें अमृत कलश लेने के लिए जा रहे थे। अमृत कलश को लेकर जब देवताओं जा रहे थे, सबसे पहले उन्होंने हरिद्वार की जो हर की पौड़ी का स्थान है वहाँ पर उस कुंभ को रखा और थोड़ा विश्राम किया। जब पीछे से देवताओं के द्वारा देखा गया कि असुर आ रहे हैं तो उन्होंने वह कुंभ उठाकर फिर भागे। फिर उसके पश्चात वे उज्जैनी का पहुँचे, फिर प्रयागराज पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने असुरों से अमृत का रक्षण कर लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। जहाँ जहाँ भी अमृत कलश को रखा गया था, उन्हीं स्थानों पर सिंहस्थ या कुंभ का महाआयोजन होता है। जब जिस ग्रह के हाथ में, अर्थात बुध के, बृहस्पति के, चंद्र के हाथ में जब कलश था और उन्होंने जिस स्थान पर रखा, उसी स्थान में जब ब्रह्मांड में वह दृष्टियाँ ग्रहों की होती है, तब वह वहाँ पर वह उस पर्व को मनाया जाता है। अर्थात अब 1 अप्रैल से गुरु कुंभ राशि में होंगे। गुरु कुंभ राशि में होने के कारण यह पर्व हरिद्वार की पावन भूमि पर मनाया जा रहा है। अर्थात जब जब भी ग्रहों की युतियाँ उस तात्कालीन समय के अनुसार बनती है, तब सिंहस्थ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उस सिंहस्थ का आयोजन जहाँ जहाँ पर अमृत कलश रखा था, केवल उसी स्थान पर होता है, अन्य कहीं जगह सिंहस्थ का आयोजन नहीं होता है। ओम श्री गंगार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।